हेलो बच्चों, लेट्स रीड द गिवन क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज assertion हमें गिवन है. इफ monochromatic light is replaced by white light in Young's double slit experiment, central bright fringe is white and nearest to the center red color is dominant. Reason given है, nearest to center violet color is absent while red color may not be absent. So option A given है, both assertion and reason are true and reason is a correct explanation of assertion. Option B, both assertion and reason are true, reason is not a correct explanation of assertion. Option C given assertion is true but reason is false. Option D, both assertion and reason are false. So for this question, जो key concept यहाँ पे we need to understand, that is YDSC, that is abbreviation for Young's double slit experiment. ठीक है, तो इसका थोड़ा सा हम सेटअप यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, देन विल एनालाइज द क्वेश्चन गिवन. ये हमारे दो स्लिट्स हैं, S1 S2. ठीक है, ये हमारी स्क्रीन है, ये हमारा पॉइंट O है जहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमम फॉर्म होगा. ठीक, और यहाँ से हमने व्हाइट लाइट को इंसिडेंट किया है. दिस इज नथिंग बट व्हाइट लाइट. ठीक है, व्हाइट लाइट इज कंप्राइजिंग ऑफ 7 डिफरेंट कलर्स विबग्योर, जो हमें पता है ऑलरेडी. ठीक है, अब हम बात करते हैं सबसे पहले पॉइंट O पे क्या होगा. तो यहाँ से सातों के सातों कलर की वेवलेंथ चलेंगी एंड O पे मिलेंगी जाके. सिमिलरली S2 से चल के यहाँ पे O पे मिलेंगी. तो हम यहाँ पे एक चीज नोट कर सकते हैं कि इनका जो पाथ डिफरेंस होगा वो जीरो होगा. पाथ डिफरेंस इज जीरो. पाथ डिफरेंस जीरो, दैट विल बी इंडिकेटिंग के जो सेंटर पॉइंट होगा दैट विल बी द मैक्सिमम पॉइंट. एंड यहाँ पे क्योंकि सारी ही वेवलेंथ आपस में, सारी ही लाइट यहाँ पे आके कोइंसाइड कर रही होंगी, सातों सात कलर यहाँ पे कोइंसाइड कर होंगे, दैट मीन्स के जो सेंट्रल मैक्सिमम वाला पॉइंट है इट विल बी अपियरिंग टू बी वाइट. राइट, वाइट पॉइंट ही अपियर होगा. अब बात करते हैं असर्शन की. असर्शन में बोला गया इफ मोनोक्रोमेटिक लाइट इज रिप्लेस बाय व्हाइट लाइट, यानी कि सिंगल वेवलेंथ की लाइट को हमने रिप्लेस कर दिया है 7 डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट यानी कि व्हाइट लाइट से. सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज इज व्हाइट. ये बात तो समझ में आ गई कि क्यों व्हाइट होगा यहाँ पे. ठीक है ना, यहाँ से सारे ही जो इंटरफेरेंस होगा फ्रॉम S1 एंड S2 सेम इंटरफेरेंस होगा. यहाँ से रेड कलर चला S1 से, वही रेड कलर S2 से चला, और यहाँ पे जाके ये दोनों क्या कर देंगे, आपस में कैंसल आउट कर देंगे. ठीक है, एंड सिमिलरली डिफरेंट कलर्स विल कम एंड इंटरफेयर ओवर हियर, और सारे डिफरेंट कलर यहाँ पे जब फॉर्म होंगे, सातों के सातों कलर यहाँ जब इंटरफेयर करेंगे तो व्हाइट लाइट विल बी फॉर्म. ठीक है, एंड पाथ डिफरेंस यहाँ पे क्या होगा, जीरो होगा. सो दैट विल बी द असर्शन. अब उससे बोला गया एंड नियरेस्ट टू द सेंटर रेड कलर इज डोमिनेंट. अब हमें ये चेक करना होगा नियरेस्ट कौन सा कलर इसका आने वाला है. तो यहाँ पे अगर हम देखें तो फर्स्ट सेंट्रल मैक्सिमा के बाद क्या होता है, फर्स्ट डार्क बैंड आता है, फर्स्ट डार्क पॉइंट, या फर्स्ट डी लिख रहे हैं हम यहाँ पे, यानी कि डार्क पॉइंट. तो डार्क की कंडीशन क्या है, या फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन क्या है, हम यहाँ पर डार्क लिख रहे हैं. इसकी कंडीशन होती है कि जो पाथ डिफरेंस है दैट कैन बी रिटन एज 2n-1 इंटू 2n-1 इंटू लैम्डा बाई 2. राइट, तो इस तरीके से डार्क बैंड की जो कंडीशन होती है वो ये होती है. एंड हमें पता है ये जो बैंड है बेसिकली बीच में जो डिस्टेंस है ये वाला, क्लियर, ये डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो जिसको हम बैंड फ्रिंज विड्थ से लिखते हैं दैट इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन 2n-1 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी इंटू 2. इस तरीके से लिखा जाएगा. और फर्स्ट डार्क फ्रिंज के लिए n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी. तो दिस विल इंडिकेट, ये जो बीटा है बेसिकली दिस इज बीटा, नथिंग बट बीटा से डिनोट करते हैं फ्रिंज विड्थ को. तो बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, इट विल बी जस्ट n को 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इट विल बी लैम्डा कैपिटल डी अपॉन दिस. ठीक है, अब मिनिमा के लिए लैम्डा किसका सबसे कम होगा, ठीक है ना, सो दैट विल बी गिविंग अस द वैल्यू. और हम इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं. सबसे पहले हम इसको लेबलिंग कर देते हैं. ये जो होता है हमारा कैपिटल डी डिस्टेंस होता है, दैट इज द डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन फ्रॉम स्लिट एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट इज स्मॉल डी. तो ये दोनों वैल्यूज तो कांस्टेंट है. तो बीटा किस पर डिपेंड कर रहा है, लैम्डा पे. और क्योंकि हमें पता है कि फर्स्ट डार्क फ्रिंज की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो यानी कि यहाँ पे जो है बेसिकली डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा होगा. राइट, ये पॉइंट पे जो है फर्स्ट डी जहाँ हमने लिखा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा होगा. तो वहां पे सबसे पहले कौन सा किसका डिस्ट्रक्शन होगा वो हम पता करेंगे. ये सातों कलर वहां पे पहुंच रहे होंगे तो किसका डिस्ट्रक्शन वहां पे होगा
दैट इज व्हाट द क्वेश्चन वी नीड टू अंडरस्टैंड। तो हमें पता है कि जो सातों कलर में से सबसे कम वेवलेंथ जिसकी है तो उसी का मिनिमम फॉर्म होगा, राइट। तो वेवलेंथ वॉयलेट की सबसे कम है, वॉयलेट की वेवलेंथ जो है कम है, सो दैट इंडिकेट्स कि वॉयलेट कलर यहाँ से क्या होगा, गायब हो जाएगा या फिर इसका मिनिमा बन जाएगा बेसिकली, राइट। सो दिस विल बी फॉर्मिंग, violet color will disappear, will disappear, ठीक है। तो वॉयलेट कलर यहाँ से डिसअपियर करेगा, तो फ्रॉम द स्पेक्ट्रम वॉयलेट और रेड कलर के स्पेक्ट्रम को अगर हम देखें, क्योंकि वॉयलेट और रेड दोनों एंड टू एंड कलर है विबग्योर में, अगर हम देखें इस तरीके से, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि वॉयलेट कलर एलिमिनेट हो चुका है, तो रेड कलर डोमिनेट करने लगेगा। तो ये जो पॉइंट है बेसिकली इट विल अपियर्स टू बी रेडिश, तो ये जो पॉइंट है बेसिकली ये पॉइंट जो है ये रेडिश अपियर होगा, या फिर हम बोल सकते हैं रेड कलर डोमिनेटिंग हो जाएगा। सो यहाँ पे बोला गया नियरेस्ट टू द सेंटर रेड कलर इज डोमिनेंट, तो दैट इज ट्रू, राइट। सो असर्शन इज करेक्ट, हमारा असर्शन करेक्ट है। रीजन की बात कर लेते हैं, नियरेस्ट टू सेंटर वॉयलेट कलर इज एब्सेंट, जैसे हमने देखा वॉयलेट कलर विल डिसअपियर क्योंकि इसका वेवलेंथ जो है सबसे कम है, ठीक है ना। तो रेड कलर मे नॉट बी एब्सेंट, सो दैट इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, और रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है असर्शन की। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, राइट। सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन, ऑल द बेस्ट।